चर्चित नीट छात्रा मामले में सीबीआई जांच तो चल ही रही है, लेकिन दूसरी ओर इस मामले में अब पीड़ित परिजनों को धमकी भी मिलने लगी है। एक सप्ताह के दौरान दूसरी बार छात्रा के परिजनों को धमकी भरा पत्र मिला है। छात्रा के परिजनों को हत्या की धमकी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। धमकी मिलने के बाद परिवार के लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। परिजनों के अनुसार पहला पत्र शनिवार यानी 14 फरवरी को मिला था। धमकी भरे पत्र में लिखा था, सब मारे जाओगे, सबकी जान जाएगी। जिसके बाद इस पत्र की जानकारी पुलिस को दी गई थी। हालांकि परिजनों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा दी गई है। अभी तक इस मामले में कार्रवाई चल ही रही थी कि 17 फरवरी यानी आज फिर एक और धमकी भरा पर्चा मिलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खिड़की के बाहर से यह पर्चा घर के अंदर फेंका गया था। खाना बनाने के दौरान परिवार के सदस्यों की नजर इस पर्चे पर पड़ी। परिजनों ने बताया कि पर्चे में धमकी भरे शब्द लिखे थे, न मानोगे, बेटी गई, बेटा भी 2 दिन में मरेगा। इस धमकी के बाद परिवार के लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। परिजनों का कहना है कि दिन के समय घर की सुरक्षा के लिए चौकीदार तैनात रहता है। बावजूद इसके इस तरह का पर्चा मिलना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। आज जानकारी मिली कि आज भी पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र। तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, हुई धमकी भरा पत्र। दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े बड़े लोगों का हाथ है। कौन है, क्या है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। और उसके पहले वाला पर्चा का जो सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है, इसमें कोई दौरा नहीं है। बिहार सरकार के SRT वाले जिसे प्रचारित कर रहे थे, अब हम लोग को पर्चा से संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सुन है। यहाँ चौकीदार भी हैं, यहाँ और 2 गो जैसे लाठी डंडा पार्टी आरक्षी लोग हैं, रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से आए हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन तो उनके सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जैसे कुछ नहीं हो रहा है। और लगातार धमकी मिल रही है। हम लोग डरे हैं, सहमे हैं, बहुत हतोत्साहित हैं और यही उम्मीद रखते हैं प्रशासन से कि सुरक्षा मिले, लेकिन निष्क्रिय है यहाँ के तंत्र। आज भी पर्चा कहाँ मिला? आज पर्चा तो ही मिला, घर पर ही मिला। घर पे फेंका हुआ था? कहाँ फेंका हुआ था? अच्छा, किस जगह था पर्चा? किचन के खिड़की पर। कैसे देखे पर्चे को? कैसे हमारे परिजन लोग देखे तो बताया। अच्छा, बहुत देखी। हाँ। क्या था पर्चा में? कुछ पढ़े? पर्चा में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बेटी चली गई, बेटा को भी जान मार देना। तो इस माहौल से डर बना हुआ है आप लोग? डर तो स्वाभाविक बना हुआ है ही, लेकिन जो सरकार के लोग कहते हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं और सब कुछ न्याय के संगत हो रहा है, तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। अच्छा। निष्क्रिय है प्रशासन, 100% निष्क्रिय है। सुरक्षा देने के लिए प्रशासन के लोग जो है बड़े बड़े लोगों को सुरक्षा देते हैं। आम जनता की सुरक्षा की चिंता किसी भी प्रशासन को नहीं। आम जनता असुरक्षित है और आने वाले समय में और असुरक्षित रहेगा, इसमें कोई डर नहीं। थाने से भगवान पर भरोसा है, असली सुरक्षा वही दे रहे हैं, वही सुरक्षित रखे हुए हैं। तो मैं सुरक्षित हूँ, प्रशासन के यहाँ कोई सुरक्षा के थाना से कोई सुरक्षा गार्ड उठ के नहीं। गार्ड मिला है, लेकिन कहाँ सुरक्षा? गार्ड मिला है तो रोज धमकी भरा पत्र मिल रहा है। अच्छा। तो कहाँ सुरक्षा है? सुरक्षा में चूक हो रही है बार बार लगातार। ये लेके कितने बार पत्र मिल चुके हैं सर? 2 बार। 2 बार मिल चुके हैं ना? तो अच्छा, इसकी सूचना आपने प्रशासन को अवगत करवा दिया इसको लेकर? अभी तो हमको जानकारी नहीं है करवाएं कि नहीं से, हम तो अस्वस्थ हैं अभी। अच्छा। लेकिन पहले जो सूचना मिली थी, पहले पर्चा वाला, उसका प्रशासन को मैं दिया, उसका रिसीविंग लिया। और लेकिन अभी तक दोबारा भी हो चुका, एक पहले बार हुआ, दोबारा भी हमको धमकी मिला। तो प्रशासन निष्क्रिय है। बिहार सरकार के जो पुलिसकर्मी हैं वो एकदम निष्क्रिय हैं और आम जनता की सुरक्षा की उनको तनिक सा भी चिंता नहीं है। थोड़ा सा में सिर्फ बड़े बड़े लोगों के सुरक्षा में लगे हुए हैं। और असली सुरक्षा परमात्मा दे रहे हैं, उन्हीं के सुरक्षा में मैं हूँ। और पूर्ण भरोसा भगवान पर है। बिहार सरकार के पुलिसकर्मी पर भरोसा नहीं है, चाहे पदाधिकारी हों, पुलिसकर्मी हो, चौकीदार हों, दफ्तार हों, कोई भी लोग हों, सब निष्क्रिय हैं, सब हैं। डर बना हुआ है। हाँ, डर तो थोड़ा बना हुआ है, स्वाभाविक बात है, डर किसी को हो जाता है।
तो हमें भी डर बना हुआ है, हम भी एक इंसान है। हेमान को डर नहीं होता है, दुष्ट लोग को डर नहीं है। रावण कौरव कंस की लड़ाई चल रही है, सब बड़े बड़े लोग जो हैं बचाने के लिए सब हो रहा है। इस मामले को लेकर जब शकुराबाद थाना के थाना अध्यक्ष राहुल कुमार से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें इस घटना की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जानकारी मिलते ही मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच चिंता का माहौल है और परिजन मामले में कड़ी सुरक्षा और न्याय की मांग कर रहे हैं।